हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, जो कि जिसमें कि बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरीके से इथेनॉल मैंने यहाँ पर लिया है, जिसमें 2 कार्बन की चेन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जो कि एक एलिफेटिक कंपाउंड है। अब सवाल यह है कि फिनोल जो है वो इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक नेचर का क्यों होता है। इसका आंसर ढूंढने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं। तो एसिड जो है ये वो स्पीशीज है जिसको हम डिजोल्व करें वाटर के अंदर, ये जनरेट करते हैं H+ आयन, या यूं कहें कि ये H+ आयन पानी के अंदर देते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो H+ आयन पानी के अंदर रिलीज करे उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। तो सवाल उठता है कि फिनोल पानी के अंदर बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी से H+ आयन दे देते हैं, किसके मुकाबले? इथेनॉल के मुकाबले। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि फिनोल की वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उससे बनता क्या है। तो मैंने यहाँ पर फिनोल का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऑक्सीजन एटम लगा रहता है और ऑक्सीजन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। ये फिनोल है। फिनोल को हम जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये पानी का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर मौजूद हैं। जब हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ करके ये पानी से आकर के मिल जाता है। तो जब ये पानी से मिलेगा तो बनेगा क्या? हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम बोलते हैं H3O+। अब हाइड्रोनियम आयन के साथ साथ यहाँ पर जनरेट क्या होगा? तो यहाँ पर बनेगा एक स्पीशीज जिसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। अब आप देखिए कि फिनॉक्साइड आयन में एक्चुअली हो क्या रहा है। फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन एटम है बेंजीन के ऊपर, और इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितने लोन पेयर आ गए हैं? अब आ गए हैं 3 लोन पेयर। ये तीसरा वाला कहाँ से आया है? तीसरा वाला जो पेयर है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन आयन निकलने की वजह से एक लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर का ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है। तो ऑक्सीजन के ऊपर इसकी वजह से क्या आ गया है? एक नेगेटिव चार्ज। इस आयन को हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसकी एक खास बात है, वो क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर जनरेट हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन से रिजोनेंस के थ्रू इस पूरी बेंजीन रिंग में स्प्रेड हो जाता है। या यूं कहें कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है, फिनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर स्प्रेड हो सकता है। किस कंसेप्ट के थ्रू या किस मैकेनिज्म से? तो वो मैकेनिज्म है रिजोनेंस, या यूं कहें कि डीलोकलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज कैन इजीली टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो जब ये चार्ज स्प्रेड होगा तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, अगर वो चार्ज कम हो जाए तो वो स्पीशीज क्या हो जाती है? स्टेबल। तो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से क्या हो रही है? काफी ज्यादा स्टेबल हो रही हैं। और अगर ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है तो डेफिनेटली फिनोल अपना प्रोटॉन लूज करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्पीशीज स्टेबल है। तो स्टेबल है तो आसानी से अपना प्रोटॉन दे देगा। तो इस वजह से फिनोल पानी के साथ जब उसको हम मिलाते हैं तो वो पानी में H+ आयन बड़ी आसानी से दे देता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीशीज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल के केस में क्या हो रहा है? इस इथेनॉल को मैं पानी में डिजोल्व करूं वाटर के अंदर, तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो मौजूद लोन पेयर है उससे ये अट्रैक्ट होता है, और ये किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है हाइड्रोनियम आयन में। मतलब सेम H3O+ स्पीशीज यहाँ पर भी जनरेट हो रही है। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी स्पीशीज जनरेट होगी वो क्या है? CH3 CH2 और साथ में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 लोन पेयर पहले से मौजूद हैं। तो ये 2 लोन पेयर पहले वाले, और अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये अपने बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर फिर से एक
एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया है और यहाँ पर इसकी वजह से इसमें भी एक चार्ज आया नेगेटिव। ये जो आयन बनी इस आयन को हम बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। और अब आप देख रहे हैं कि इथॉक्साइड आयन में जो ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर जनरेट हुआ है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है? लोकेलाइज्ड चार्ज है। कौन सा चार्ज है? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है कि ये चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही स्टेबल है, वहीं पर ही रुक गया है, ये डीलोकेलाइज नहीं हो रहा है, मतलब वहां से कहीं और शिफ्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि आप देखें कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, जैसा कि कॉन्जुगेशन यहां पर था, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो यहां पर कॉन्जुगेशन था। यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, तो इसको, इस चार्ज को यहां से कहीं और शिफ्ट होने के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए, जो इथॉक्साइड आयन में कहीं से कहीं तक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए नेगेटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड है, मगर उसके बाद कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये चार्ज यहाँ पर क्या हो गया? लोकेलाइज्ड। जबकि ये जो चार्ज है ये कैसा है? यहाँ पर ये है डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब होता है जो माइग्रेट हो सके, कैन माइग्रेट। बट ये जो लोकेलाइज्ड चार्ज होते हैं, ये चार्ज क्या होते हैं? कांट माइग्रेट, ये माइग्रेट हो ही नहीं सकते। और जब चार्ज माइग्रेट नहीं हो सकता तो फिर आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो कम होगा नहीं, और कम नहीं होगा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो वो स्पीशीज हाईली अनस्टेबल हो जाती हैं। तो यहां पर इथॉक्साइड आयन क्या है? अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल है तो इथेनॉल पानी के साथ मिलने पर ये इथॉक्साइड आयन बनाना नहीं चाहेगा, इसीलिए जब ये बनाना नहीं चाहेगा तो ये बड़ी आसानी से प्रोटॉन भी रिलीज नहीं करेगा, और दैट्स व्हाई इथेनॉल जो है पानी के साथ बहुत मुश्किल से H+ आयन देता है, जबकि फिनोक्साइड आयन बनने की वजह से बड़ी आसानी से H+ आयन पानी में छोड़ देता है। तो इस वजह से फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।